नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग विजडम में। दिस इज़ अ स्पेशल सीरीज ऑफ वोकैबुलरी वेयर वी विल लर्न वोकैब इन अ इंटरेस्टिंग वे फ्रॉम न्यूज़पेपर। ये वोकैबुलरी आपको अखबारों को बेहतर ढंग से समझने और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश के पेपर को क्रैक करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज़ एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब होता है दिलचस्प किस्से और कहानियाँ या छोटी सी घटना का विवरण। एग्जाम्पल देखते हैं न्यूज़पेपर में। मेकिंग सेंस ऑफ अ बिलियनियर थ्रू डिलाइटफुल एनेक्डोट्स एंड बिहाइंड द सीन्स रिपोर्टाज। यानी एक बिलियनियर के बारे में उसके जीवन के दिलचस्प किस्से और कहानियों के माध्यम से जानना और समझना। मेकिंग सेंस का मतलब होता है जानना समझना ऑफ ए बिलियनियर, मतलब एक बिलियनियर के बारे में थ्रू किसके द्वारा, डिलाइटफुल एनेक्डोट्स एंड बिहाइंड द सीन, यानी उस पर्दे के पीछे की कहानी और उसके दिलचस्प किस्सों के माध्यम से उसके बारे में जानना। इस पे एक ये रिपोर्ट है। देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक ऑलवेज I will share some of your thoughts, inputs and anecdotes during the program। यानी हमेशा की तरह मैं इस कार्यक्रम में तुम्हारे कुछ विचारों, इनपुट्स और एनेक्डोट यानी तुम्हारे किस्से कहानियों को शामिल करूँगा। तो बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। द नेक्स्ट वर्ड इज गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है संघ, समाज या सोसाइटी या समान हितों या रुचि वाले लोगों का एक औपचारिक संघ। एग्जाम्पल देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ऑन September 15 said the editor guild of India may be right or wrong in its report about partisan media coverage of मणिपुर वायलेंस। यानी एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया यानी एडिटर का जो समूह है, ग्रुप है, वो पार्टीशन मीडिया कवरेज मणिपुर वायलेंस जो मणिपुर में हुआ था उसके पार्टीशन मीडिया कवरेज के जो एडिटर्स के ग्रुप ने किया है उसमें वो सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके पास बट ही हैज़ अ राइट टू फ्री स्पीच टू पुट फोर्थ इट्स व्यू इन प्रिंट। एंड इनके पास ये अधिकार है कि वे अपने विचारों को फ्रीली प्रिंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जो राइट ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आधार पे। तो गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एक ही प्रकार के लोगों का समूह। द नेक्स्ट वर्ड इज इररेजिस्टिबल। इररेजिस्टिबल का मतलब होता है जो रुके नहीं, अनस्टॉपेबल है, उसको कहते हैं इररेजिस्टिबल। एग्जाम्पल देखते हैं। टाटा और रिलायंस वैल्यू रिटेल प्रूविंग टू बी इररेजिस्टिबल। टाटा हो या रिलायंस हो, वैल्यू रिटेल के क्षेत्र में जो वैल्यू रिटेल का एरिया है उस क्षेत्र में प्रूविंग टू बी इररेजिस्टिबल, उसमें वे इररेजिस्टिबल साबित हो रहे हैं, यानी उनको रोका नहीं जा सकता है, उनके कंपटीशन में कोई नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज टैपिंग इनटू। टैपिंग इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ या संभावना से फ़ायदा उठाना, यानी किसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। बोथ यूस्ता and Zudio are tapping into the growing trend of affordable fashion and lifestyle product। यानी यूस्ता और जूडियो दोनों ही जो अफोर्डेबल फैशन का ट्रेंड चल रहा है उसमें टैपिंग इनटू कर रहे हैं, यानी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं। राइट, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। She was tapping into her inner strength to overcome the challenges she faced। यानी वो अपने इनर जो उसकी आंतरिक शक्तियाँ हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने लाइफ के जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं उसको ओवरकम करती हैं, यानी उससे उभर के बाहर आती हैं। अगले वर्ड्स की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, बिगेन। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडियाज आदित्य L1 सोलर मिशन स्पेसक्राफ्ट कमेंसेस कलेक्टिंग साइंटिफिक डाटा।
यानी हाल ही में जो भारत ने आदित्य L1 सोलर मिशन के लिए जो स्पेस क्राफ्ट भेजा है अंतरिक्ष में, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। यानी उसने साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। एक अन्य एग्जाम्पल में समझते हैं कमेंस वर्ड का मीनिंग। द कंसर्ट कमेंस एट 7 PM शार्प, सो मेक श्योर टू अराइव अर्ली टू गेट द बेस्ट सीट्स। यानी जो कंसर्ट है वो ठीक 7 बजे शाम को शुरू हो जाएगा। कमेंस मतलब शुरू होना, प्रारंभ होना, स्टार्ट होना। सो मेक श्योर टू अराइव अर्ली यानी आप ये इंश्योर करिए कि आप जल्दी पहुंचकर अपनी बेस्ट सीट को पे बैठ सकें। द नेक्स्ट वर्ड इज रेजुवेनेशन। रेजुवेनेशन का मतलब होता है कायाकल्प या जीर्णोद्धार करना। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक घर है जो पहले ऐसा दिखता था और बाद में इस तरीके से ये रेजुवेनेट हो गया, यानी इसकी डेंटिंग पेंटिंग और रिपेयर करके इसको खूबसूरत बना दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडियाज टी इंडस्ट्री नीड्स पॉलिसी लिबरलाइजेशन फॉर रेजुवेनेशन। यानी इंडिया की जो टी इंडस्ट्री पॉलिसी है उसको चेंज करने की आवश्यकता है, उसको बदलने की आवश्यकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आफ्टर अ रिलैक्सिंग वेकेशन I felt a sense of rejuvenation and energy to tackle my work। यानी एक रिलैक्सिंग वेकेशन के बाद मैंने अपने अंदर एक रेजुवेनेशन और एक एनर्जी फील की अपने काम को करने के लिए। तो रेजुवेनेशन का मतलब क्या होता है? कायाकल्प, यानी अपने अंदर चेंज महसूस किया, अपने अंदर एक पॉजिटिव परिवर्तन जो है उसको महसूस किया। द नेक्स्ट वर्ड इज असर्ट। असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहना। एग्जाम्पल देखते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग पोलाइट येट यस असर्टिंग वनसेल्फ इन द ऑफिस। यानी अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में अपनी बात को दृढ़तापूर्वक रखते हुए भी पोलाइट रहने की कला। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। शी वॉज कॉन्फिडेंटली असर्टिंग हर ओपिनियन ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी उसने विश्वासपूर्ण, कॉन्फिडेंटली असर्टिंग मतलब दृढ़तापूर्वक अपनी बात को, अपने विचारों को मीटिंग में रखा। द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड का मतलब होता है पूर्व निर्दिष्ट या निर्धारित, यानी जो पहले से तय है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द बल्क कैरियर अरोयत एंड द कार्गो वेसल रिसेलिएंट अफ्रीका। अरोयत और रिसेलिएंट अफ्रीका 2 मालवाहक जहाजें हैं जिसके बारे में ये बता रहा है सेंटेंस। आर एक्सपेक्टेड टू बी लोडेड विद अबाउट 22,000 टन्स ऑफ वेट डेस्टिन्ड फॉर कंट्रीज इन अफ्रीका एंड एशिया। डेस्टिन्ड फॉर कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका, यानी एशिया और अफ्रीका के देश के लिए रवाना हुए हैं। अरोयत और कार्गो वेसल रिसेलिएंट अफ्रीका जो 2 मालवाहक जहाजें हैं उस पे 22,000 टन गेहूं जो है अफ्रीका और एशिया के देशों के लिए भेजा जा रहा है। सो नाउ लेट्स मूव टू सी अनदर एग्जाम्पल। शी ऑलवेज न्यू शी वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। यानी वो हमेशा से जानती थी कि वो अपने जीवन में महानता को प्राप्त करेगी। की तरफ द नेक्स्ट वर्ड इज मूड। मूड का मतलब होता है लंगर डालना या बांधना। बोट वॉज सिक्योरली मूव्ड टू द डॉक। यानी डॉक जो इसका प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जहाजें रुकती इकट्ठा होती है, उस प्लेस को हम बोलते हैं डॉक। द बोट वॉज सिक्योरली मूव्ड टू द डॉक, यानी बोट जो है मेन डॉक पे उसको लंगर लगा दिया गया था, उसको बांध दिया गया था। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस वॉर ब्रोक आउट बट यूक्रेन ऑल्सो वॉन्ट्स टू यूज द कॉरिडोर फॉर इट्स फूड एक्सपोर्ट। इस लाइन का अर्थ समझाने से पहले मैं आपको कॉरिडोर का मतलब समझाना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। अगर 2 कंट्री हैं A एंड B, तो इसके बीच में
जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जाने का रास्ता होता है, ये ओशियन भी हो सकता है या रोड भी, बाई रोड भी हो सकता है, तो इसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। सिंस वॉर ब्रोक आउट, चूँकि युद्ध छिड़ चुका था, बट यूक्रेनी हैं ऑल्सो वांट टू यूज़ द कॉरिडोर, यानी उस कॉरिडोर को इस्तेमाल करना चाहते थे फूड एक्सपोर्ट के लिए भी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द न्यू एक्टर ब्रोक आउट एंड बिकम अ ह्यूज स्टार ओवरनाइट, यानी जो नया एक्टर है वो रातों रात जो है स्टार बन गया। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज जितने वर्ड्स हमने सीखे, पहला वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है दिलचस्प किस्से और कहानियाँ। द सेकेंड वर्ड इज गिल्ड। गिल्ड का मतलब होता है संघ या समाज या एक ही प्रकार के लोगों का ग्रुप। इरेजिस्टिबल का मतलब होता है जिसको रोक ना सके, अनस्टॉपेबल। टैपिंग इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ या संभावना से फ़ायदा उठाना। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, स्टार्ट करना है। रेजुविनेशन का मतलब होता है कायाकल्प या जीर्णोद्धार करना। असर्ट का मतलब होता है अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहना या डटे रहना। डेस्टिन का मतलब होता है पूर्व निर्दिष्ट या निर्धारित, जो पहले से तय है। मूड का मतलब होता है लंगर डालना। ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।